तो इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मैंने जो इतना मेहनत किया है, इतना काम किया है, मतलब इस महीने कितने घंटे मेरे बने हैं। नोटिस भाई, लीव आउट भाई, नोटिस आ गया। जो लोग ने एग्रीमेंट साइन नहीं किया निकलो यहाँ से। फाइनली व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? आई एम वेरी हैप्पी। कल तो भाई बहुत सोया, जैसा कि मैंने बता दिया है, आज ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। और इतना सोया कुछ मत। मैं बस यहाँ पे आज के कुछ लोगों का क्वेश्चन एंड आंसर पिक करने आया हूँ, और सो दैट मैं आपको फटाफट से बता दूँ एक्चुअली इस वीडियो में होने क्या वाला है। कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन बोले हैं, आंसर मतलब मेरे को देना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बैठ। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि भाई साहब, क्या मैं, मतलब एक ने पूछा है कि भाई साहब मैं नागपुर या महाराष्ट्र कोई तो हिस्से से है वो, तो वो पूछा जा रहा है कि यार डिलीवरी बॉय में क्या मुझे काम मिल सकता है क्या? मेरे को नहीं, मतलब उसको। तो यहाँ काम मिल सकता है, आप सही एजेंट को पकड़ो और आपको काम मिल जाएगा। काम मतलब कि पैसे लगेंगे आपके कुछ, अगर मुंबई में आके आप इंटरव्यू वगैरह दोगे तो आपके जल्दी काम हो जाएगा। और आप अपने यहाँ से सतारा नागपुर से दोगे तो वहाँ पे थोड़ा लेट लगेगा, बट है कि काम मिल जाएगा आपको। और उसके जो एजेंट के खर्चे आएंगे 70,000 to 80,000 और मे बी 1 लाख, क्योंकि एक जो बंदा आया है यहाँ पर जो बन डिलीवरी का काम करता था, उसने 1 लाख से 1.5 लाख रुपया भर के आया है। तो समझ रहे हो, हाँ मिल जाएगा। तो भाई साहब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कुवैत में फिटनेस को लेकर या फिर हेल्थ को लेकर कोई टिप बना दीजिए जिससे कि हम आए तो प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, और मेडिसिन वगैरह क्या लेके आए। तो इसके बारे में मुझे पूछा हुआ है। बहुत अच्छी बात पूछी है यार, क्योंकि मेरे को भी मतलब कट जाएगा, लग जाएगा, उसके ऊपर मेडिसिन नहीं लेके आया था। और फाइनली मेरे पैर में चोट लग गई थी, तो फिर मुझे स्टोर से खरीदना पड़ गया था दवा। और हाँ, अगर आपको लग जाता है, कट जाता है, तो कुछ ऐसा मेडिसिन लगाना, लेके आना, ट्यूब वगैरह, कि आप मलहम लगा सके अपने कटे फटे पे। और सर दर्द की दवा, पेट दर्द, उल्टी, खांसी, बुखार, ठंडी और बदन दर्द की तो जरूर लेके आना, क्योंकि इतना ड्यूटी करने के बाद में बॉडी पूरा पेन होने लगता है। तो याद रखना, ये सब दवाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिटनेस टिप क्या हो सकता है कि आप अगर कोशिश करो, अगर आपकी 9 घंटे की ड्यूटी है, कोशिश करो 9 घंटे खत्म होने के बाद में आगे 10-15 मिनट अपने बॉडी के लिए दे दो। अकोमोडेशन में जिम वगैरह सब है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर जिम नहीं है आपके अकोमोडेशन में, तो है ना 15-20 पुशअप मार लो डेली का। एक बार आदत लगा लोगे ना तो बात बन जाएगी, क्योंकि आप मर मर के इतना काम करोगे और फाइनली जितना काम करोगे, जितना भी पैसा कमाओगे, अगर यहाँ पर दवा लाने में खर्चा कर दिया ना, लंका लग जाएगी। मतलब कुछ भी नहीं बचा पाओगे, समझ रहे हो? जीरो इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या बोलूं, जीरो कमाई हो जाएगी आपकी। क्योंकि मेरे साथ में एक बार हो चुका है, मेरी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट होने लग गया था और इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि पूछो मत। तो मैंने ना 5 KD का 12.5 रुपए का खाली 2 पत्ते टैबलेट ले लिए, जिसके अंदर 10-10 गोली होती है। मेरे को है ना डेली सुबह शाम खाना पड़ रहा था। तो फिर मैंने प्रॉमिस किया, भाई अब से कोई भी बीमारी लगने नहीं देंगे अपने आप को, और बस एक्सरसाइज करना, अपने आप में अपने मेंटली स्ट्रांग रहना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पर आने के बाद में। अगर जहाँ मेंटली डिस्टर्ब हो गए, आपकी लाइफ क्लास है, मतलब आपका बीमार पड़ने लग जाओगे। और कुछ नहीं, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर कभी। लेकर क्या बात है, तो पब्लिक हॉलीडे को लेकर कितने बने हैं मेरे, तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। कुछ 9 आवर्स मेरे पब्लिक हॉलीडे हैं, 55 आवर्स मैंने नॉर्मल ओवर टाइम किया है अल्लाह। और रेगुलर मतलब मेरा कैंसिल छुट्टी का दिन 2 छुट्टी ऑफ मिला है मैंने, और जिसमें 24 आवर्स हैं। तो टोटल मिला के कुछ 91 के प्लस 91 और 92 प्लस होता है। सही है भाई, आपके भाई ने इतना ओवर टाइम किया है। अब देखते हैं इसका मनी कब आएगा, जब सैलरी आएगी तब हम आपसे मिलेंगे। हालांकि किसी ने कहा है लड़के को अपनी सैलरी और लड़की को अपनी उम्र नहीं बतानी चाहिए, मगर अपना भाई आपके ऊपर कुर्बान है, सब बता देगा। अगर उस नई वीडियो आने का वेट करिए, क्योंकि हमें बताना जरूरी है आपको, तभी तो आप समझेंगे कि क्या कितना पैसा कमाया जा सकता है कुवैत में। क्या ये सही है कि लोग बकवास करते हैं? और मैंने कितना कमाया यार, जहाँ पे वो बंदा 20,000 रुपए के लिए 24 मतलब 16-17 घंटा में काम करता था। जोमैटो डिलीवरी बॉय, रेस्टोरेंट का ये वो, और एक ऐसे रेस्टोरेंट में काम करता था, बोलते थे कि आपको ओवर टाइम मिलेगा, मगर घंटा नहीं देते थे, काट लेते थे उल्टा सैलरी। मगर बहुत सारी स्ट्रगल की है यार, आपको बाद में सब स्टोरी बताऊंगा, जब तक मेरा यूट्यूब सेट नहीं हो जाता। और जल्दी से फटाफट सेट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना यार। हाँ,
क्या कह रहे थे अपन? यूट्यूब पे आने का और कुवैत में आने का बहुत लोगों का सपना होता है। तो यूट्यूब के आने का सपना सेम मेरा भी था यार। मुझे यूट्यूब पे आना था, पैसे कमाने थे और फेम चाहिए था, मतलब बहुत कुछ चाहिए था। मैंने जब स्टार्ट किया ना, कोई भी पूछता नहीं था, मगर नाउ धीरे धीरे मेरे 100 व्यूज़ 150 व्यूज़ आ रहे हैं। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं मेरे को पता है आज नहीं तो और कभी मेरी बारी तो आ ही जाएगी। बस मुझे निष्पक्ष भाव से काम करना है और वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए, और जो होगा सब भगवान देख लेंगे। तो इसी तरह सेम कुवैत में भी आने का मैटर था यार। लग रहा था कि एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि मेरा होएगा ही नहीं, क्योंकि जब मैंने कोविड का टेस्ट कराया था ना, पॉजिटिव आ गया था। और मैं बोला अरे मेरी आज शाम को फ्लाइट है 9 बजे मेरी शाम को फ्लाइट है, अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर एक बंदे को मेरे को ज़्यादा पैसे देना पड़े, उसने कैसे करके मेरा सेटिंग कर दिया और फाइनली मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बोलते हैं ना यार, भगवान इतनी परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में आप डटे रहोगे तभी पास हो पाओगे, नहीं डटे रहोगे तो कसम से बता रहा हूँ आप कुवैत में आने का सपना भूल ही जाना। फिर इतने सारे पैसे कमाना भूल ही जाना। बस बाकी सब बढ़िया है मेरी लाइफ में। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो एक बंदे ने पूछा था कि यार कुवैत में कौन कौन सी तरह की जॉब होती है, कौन कौन सी तरह की जॉब में आया जा सकता है। तो आपने बता दो, एक डिलीवरी बॉय हो गया, एक QSR रेस्टोरेंट में जिसमें मैं काम करता हूँ QSR रेस्टोरेंट में, एक हो गया सिक्योरिटी गार्ड में, एक हो गया ड्राइविंग में, और एक हो गया हाउस ड्राइवर में, समझ रहे हो, और एक हो गया बस ड्राइवर में, एक हो गया हाईवे व्हीकल ड्राइवर में। और दूसरा काम होता है कि जो ऐसा बकाला, देखो वहाँ पे एक बकाला है वहाँ पे, तो उस बकाला के अंदर नॉर्मल जो डिलीवरी कर सकता है, छोटा मोटा, मतलब घर का कोई ऑर्डर किया तो ऑर्डर किया, कोई बिल्डिंग में से समझ लो मेरे को सामान चाहिए तो वहाँ पे आके ऐसा डिलीवरी ड्राइविंग का काम कर सकता है। जो राशन के दुकान पे काम करते हैं ना, वो वाला भी काम कर सकते हैं। और आपको है ना यहाँ पे प्लम्बर का काम भी मिल सकता है और मेंटेनेंस का काम भी मिल सकता है, अगर आपके पास में स्किल है। अब वो कैसे मिलेगा, अब वो मत पूछो, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से टाइप ऑफ जॉब होते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो। कुवैती लोग उतना काम करते हैं, मगर वो लोग अपने गवर्नमेंट ऑफिस उस टाइप में काम करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में ऑफिस बॉय का भी काम मिल सकता है। मैंने काफ़ी बांग्लादेशी भाई लोग को ऑफिस बॉय का काम करते हुए देखा है हमारे ही ऑफिस में। एंड हाँ, ये सारी जॉब होती हैं। और भी बहुत सारी कुकिंग का काम हो सकता है, वेटर का काम हो सकता है, हेल्पर का काम हो सकता है, बहुत सारी जॉब है। बस वैकेंसी निकलती रहती है, आप लोग खाली न्यूज़पेपर में, ट्रस्टेड एजेंसी में ट्राई करते रहो, देखो कहाँ पे वैकेंसी आ रही है, कहाँ पे वैकेंसी नहीं आ रही है, यही आपको काम दिला सकते हैं, समझ रहे हो। और हाँ, एजेंट पैसे लेगा ही लेगा, वो पैसे लेगा, एजेंसी पैसे लेगी, 50-60 हज़ार रुपये खर्चा होना ही है। आप सब वीडियो को समाप्त करने का टाइम आ गया है। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने भाई को सपोर्ट दिखाना, प्यार दिखाना। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। तू है जिंदगी, बाय बाय, थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो बनाने के चक्कर में बस भी आगे लग रहा है, सब लोग बाहर आके बैठे, दिखा, सब लोग बाहर आके बैठे।